अब हमारे पास जो है वो बेयरिंग है टॉपिक। और ये बच्चों का सबसे टफ टाइम लगता है बेयरिंग डिफिकल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई एम बेयरिंग तो जितना इजी होते हम समझ सकते हैं अपने पास। अब बेयरिंग में टोटल हमारे पास चार रूल है, मैंने बताया। पहले तो सबसे पहला रूल बेयरिंग का आंसर कितने होना चाहिए, थ्री डिजिट में होना चाहिए मेरे पास। अब जैसे 37 आ रहा है तो आप इसको लिखो दे 037। 52 आ रहा है 052। 27.3 है तो पॉइंट से पहले दो देते थे, तो ये भी अपने तो एक तो 027.3। 29 है तो 029। 9 है तो 009। अब जैसे अंडेज है तो एक्सेप्टेबल है। दो डिजिट में अगर आएगा तो आंसर थ्री डिजिट में जीरो, उसमें पहले जीरो लिख दो, थ्री डिजिट में आंसर लिखना जरूरी है। अच्छा, अब रूल क्या है? फ्रॉम के बाद दो भी अल्फाबेट लिखा हुआ होगा उस पे क्या बनेगा? नॉट बनेगा। फ्रॉम के बाद दो भी अल्फाबेट होगा उस पे नॉट बनेगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब यूं दूमेगा। और मूव फ्रॉम नॉट, जहाँ हमने नॉट बनाया है वहां से आप इसको मूव करो दे नॉट। और दो रिक्वायर्ड पॉइंट आपके पास जब तक मिल नहीं जाए। अब आए अपने पास, हम बिल्कुल बेसिक सवालत पे जाते हैं। अभी वो हम सवालत कर रहे हैं जिसपे नॉट ऑलरेडी बना हुआ है। फ्रॉम के बाद क्या अल्फाबेट है? ओ। तो ये देखो ओ पे मेरे पास ऑलरेडी अपने पास जो है वो नॉट बना हुआ है अपने पास। अगर मैं यहाँ पे ये बात करूं तो ये ओ पे मेरे पास क्या है? ऑलरेडी नॉट बना हुआ है, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है? कितनी बेयरिंग निकालनी है? अल सवाल में ए फिरॉम हो, ए फिरॉम हो, तो एक तो मैंने अपने पास क्या कर दिया? हाईलाइट कर दिया। अब मैंने बोला हमें कहाँ से घूमना है? नॉर्थ से घूमना है। कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉथ वाइज। अब ये क्लॉथ वाइज कहाँ तक? रिक्वायर पॉइंट मतलब ए फ्रॉम हो। तो यहाँ हमें यहाँ तक आना है और नॉर्थ से घूमना है। तो मतलब यहाँ से लेते यहाँ तक। अरे एक गलती हो गई। ठीक है, हमारी आज की वीडियो है बेयरिंग। दो बच्चों को सबसे टफ टॉपिक लगता है, टफ टाइम मिलता है। तो आई आई एम इस टॉपिक को जितना इजी होते हम चल सकते हैं। मैंने तो एग्जाम्पल भी निकाली है, तो सवालात भी निकाले। इंशाल्लाह आपको तो क्या हो, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट अपने पास हो। अब सबसे पहले मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला कि बेयरिंग से पहले हमारे पास हम अपना ऐसे बेसिक चीज हम देख लें। जैसे आपके पास ये होता है, ये आपके पास ये चीज क्या होती है? 90 होती है। अगर ये आपके पास 30 है तो कितना हो गया? 60 हो गया। ये तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। अगर ये मेरे पास पूरा कितना है? 180 होता है, तो ये अगर मेरे पास 30 है तो कितना आ गया? 150 आ गया। और ये मेरे पास पूरा सम कितने से बराबर होता है? 360। तो बेसिक बात तो आपको तो पता है। अब बेयरिंग का सबसे पहला रूल हमारे पास होता है कि बेयरिंग का आंसर कितने होना चाहिए? थ्री डिजिट में होना चाहिए। अब मेरे पास यहाँ पे जैसे 37 है तो 037। 52 है तो 052। 27.3 है तो ये भी दो डिजिट है तो 027.3। अब 29 है तो 029। 9 है तो 009। अब अंडेज तो है ना वो चलेगा। तो बेयरिंग का आंसर हमेशा कितने होना चाहिए? थ्री डिजिट में मेरे पास होना चाहिए, सबसे पहला बेसिक रूल। फिर उसके बाद फ्रॉम के बाद दो भी अल्फाबेट होएगा उससे आप क्या बनाओगे? अपने पास नॉट बनाओगे। तो फ्रॉम के बाद दो भी अल्फाबेट होएगा उस पे नॉट बनेगा। तैसे दूमेगा क्लॉथ वाइज डायरेक्शन, यूं दूमेगा, ये क्लॉथ वाइज होती है। मूव फ्रॉम नॉट, कहाँ से मूव करोगे? नॉट से मूव करोगे। टिल द तब तक मूव करते रहोगे ज्वाइन द नॉट एंड रिक्वायर पॉइंट। रिक्वायर पॉइंट और नॉट मिल नहीं रहा है। अब हम आए सवाल की बात करते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला फ्रॉम के बाद क्या अल्फाबेट लिखता हुआ है? ओ। तो हमने ओ पे सबसे पहले अपने पास क्या यहाँ पे बना दिया हमने? नॉट बना दिया, ऑलरेडी नॉट बना हुआ था। अब कितनी बेयरिंग निकालनी है? ए फ्रॉम ओ। तो ए फ्रॉम ओ का मतलब ये लाइन। अब मैंने बोला कहाँ से दूमेगा दर? नॉट से दूमेगा, ठीक है। क्लॉथ वाइज दूमेगा। अब कहाँ तक दुमाना है? ये तो दूमता रहेगा टिल द लाइन तक। नॉट और लाइन, तो मैंने बोला यहाँ से लेते यहाँ तक। तो ये आंसर एंजल कितना दे मैंने 30, पर मैं तो क्या लिखूंगा? 030। अधीन। सर हमें यहाँ पे बोला हुआ है ए फ्रॉम ओ, तब पे हमारे पास ए बोला हुआ है तो हमने ओ पे क्या बना दिया? नॉट बना दिया। ए फ्रॉम ओ।
ये बेयरिंग नितारनी है। चल ताते दूमेदा नौते दूमेदा तिलौत वाई ताता तमें दूमना है, ये दूमाते रहो रिक्वायर्ड पॉइंट, मतलब रिक्वायर्ड पॉइंट मतलब ये वाली लाइन, तो यहाँ से लेते यहाँ तक। अब मुझे पता है तो ये पूरा मेरे पास कितना होता है, ये मेरे पास पूरा मेरे पास होता है 90 मेरे पास होता है, अगर मैं अपने पास यहाँ पे ये बोलूँ तो ये मेरे पास इतना एंगल था, तो 90 में से 30 माइनस कर दिया, तो मैंने बोला था 90 माइनस 30, तो आंसर मेरे पास इतना आ गया 30, तो मैं आंसर क्या लिखूंगा, 0 में अपने पास लिखूंगा। अरे इंटर मैंने अपने पास क्या किया, ओ पे मैंने अपने पास नॉट बनाया अल सवाल में, इन्होंने बोला हुआ है ए फ्रॉम ओ, की बेयरिंग निकालनी है। चल कहाँ से दूमेगा, नॉर्थ से दूमेगा, फिर ये दूमा दूमा दूमा, और मैंने बोला ये दूमा और यहाँ तक। तब मुझे पता है तो ये वाली चीज, तो ये मुझे पता है तो ये वाला मेरे पास इतना है 90 है, और ये एंगल कितना है 30, तो 90 प्लस 30, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, 120 आ गया। अब मैंने अपने पास यहाँ पे बोला अदेन, ओ पे मैंने अपने पास क्या बनाया, नॉर्थ बनाया। ए फ्रॉम ओ थी मुझे क्या निकालनी है, बेयरिंग निकालनी है। फिर ये नॉर्थ से दूमेगा कहाँ तक, रिक्वायर्ड पॉइंट तक, यहाँ से लेते यहाँ तक। अब मैं तो दो तरीके से चल सकता हूँ, पूरा सम जितने से बराबर है 180 थे, तो 180 में से आप 30 माइनस कर दो 150, ये आपके पास इतना है 90, और ये आपके पास इतना है 90। अब देखो ये तो आपको पता है, तो 90 90 में से 30 दिया, ये देखो ये आपके पास 90 में से 30 दिया, तो ये आपके पास 50 आ गया, और ये आपके पास 90 है, तो मैंने बोला था 90 प्लस 50, तो आंसर 150 ये कर लेते, या 180 में से 30 माइनस करते, तो आपके पास कितना आता, 150 आता। अब मैंने अपने इन बोला थे ओ फ्रॉम ए फ्रॉम ओ ही है, अभी अगर ओ फ्रॉम ए फ्रॉम ओ होता वो बात की बात, अभी ओ पे हमने क्या बना दिया, नॉट बना दिया। ए फ्रॉम ओ थी निकालनी है हमें। अत्तर बत्ता बोला था, अभी आप प्लस करो तभी माइनस करो, मैं तो भाई यूं बात ही नहीं कर रहा ना, मैंने बोला ये नॉट है, नॉर्थ से घूमता है क्लॉथ वाइज डायरेक्शन में, यूं नहीं घूमता, तो मैंने बोला भाई ये घुमाते रहे थे अपने पास टिल द लाइन तक, तो मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोल दिया था अपने पास, पहले हमें ये सवाल करना चाहिए था, सॉरी, ये देते अपने पास, ये ओ पे हमने नॉर्थ बनाया, ए फ्रॉम ओ थी बेयरिंग निकालनी है, नॉर्थ से घूमेगा तो यहाँ से लेते यहाँ तक। अब ये मुझे पता है एंगल 90 है, ये 90 है, और ये मेरे पास 30 है, तो मैंने अपने पास बोल दिया 90 प्लस 90 प्लस 30, तो ये 180, और ये कितना आंसर आ दिया है, ये पूरा एंगल आ दिया आपके पास 210। अब ओ पे मैंने नॉट बनाया, ए फ्रॉम ओ है, यहाँ से लेते यहाँ तक। अब मुझे पता है तो मैं 270 से माइनस कर दूं यहाँ, ये 90 है, ये 90 है, 90 में से 30 या 60, तो मैं बोल सकता हूँ 90 प्लस 90, तो 90 प्लस 90 प्लस 60, तो 180, और ये कितना आंसर आ दिया 240। अब मैंने अपने पास यहाँ पे बोला थे, हमने ओ पे क्या बना दिया, नॉट बना दिया अपने पास। इन्होंने बोला ए फ्रॉम ओ थी हमें बेयरिंग निकालनी है, नॉर्थ से दूमे था यहाँ से लेते यहाँ तक, तो ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, और ये 30 है, तो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 30, 270, तो आंसर कितना आ गया, ये पूरा एंगल हमारे पास 3 तो आ दिया। हमने बोला तो भाई ए फ्रॉम ओ थी बेयरिंग निकालनी है, नॉर्थ से दूमे था, मतलब यहाँ से लेते यहाँ तक। अब मुझे पता है तो पूरा सम कितने थे बराबर, 3 कितने में 30 माइनस कर दो, ये 90, ये 90, ये 90, 90 में थे 50, तो मतलब 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 50, 270, और कितना आंसर आ गया 330। तो बेयरिंग तक कब से हमारा बेसिक रूल अपने पास ये था। अब मैं आपको है ना सवाल चेंज करूंगा। अब सवाल हमारे पास इन्होंने ये बोला हुआ है ओ फ्रॉम ए, ये वाले पार्ट में ओ फ्रॉम ए था, मतलब ए पे हम अपने पास क्या बनाए थे, नॉट बनाए थे, तो हमने अपने पास यहाँ पे ए पे अपने पास क्या बना दिया, हमने अपने पास ये नॉट बना दिया, ठीक है, हमने अपने पास ये नॉट बना दिया। अब मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला, अदेन अपने पास ये सवाल में बोलूंगा या नॉट बन गया, कितनी बेयरिंग निकालनी है सवाल में, ओ फ्रॉम ए थी निकालनी, तो ओ फ्रॉम ए का मतलब क्या, ओ फ्रॉम ए का मतलब ये लाइन है, तो अदेन मैं कहाँ से दूंगा, नॉट से दूंगा, यहाँ से लेते यहाँ तक। और मैं अपने पास यहाँ पे बोलूंगा दो जब नॉट बनते हैं ना, ये देखिए ये अपने पास क्या बन रहा है, ये डेथ बन रहा है, अगर मैं अपने पास यहाँ पे बोलूँ तो ये अगर मेरे पास 55 है,
तो ये मेरे पास इतना हो दिया। ये तो ये आपके पास क्या बन गया दैट, तो ये 55, तो ये आपके पास इतना हो दिया, ये 55 अपने पास हो दिया। अगर मैं अपने पास यहाँ पे ये बोलूँ, अब मैंने बोला था हमने अपने पास यहाँ पे नॉर्थ बना दिया था, यहाँ से लेते यहाँ तक चाहिए। तो मैंने अपने पास सवाल में यहाँ पे ये बोल दिया था अपने पास, अगर मैं यहाँ पे बात चलता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ये हो गया, तो ये मेरे पास इतना दिवेन है 90 है, ये जितना है मेरे पास 90 है, और ये मेरे पास कितना है, ये मेरे पास है 90, ये 90, 90 में से 55 जाएगा, बताओ कितना आएगा। 35। तो ये मेरे पास इतना होता है 35, तो मतलब 90 प्लस 90 प्लस 35, बताओ मेरे पास इतना आंसर आया। 215। 275। अब ये दोबारा रिपीट कर दे। मैंने अपने पास बोला तो यहाँ पे मेरे पास क्या था, ओ फ्रॉम ए था, ए पे नॉट बना दिया। ओ फ्रॉम ए थी, बेयरिंग निकालनी थी, यहाँ से लेते यहाँ तक निकालना था, तो इसमें तो कहीं हैंडल दिया हुआ ही नहीं था, पर ये लाइन और ये लाइन मेरे पास क्या बना रही है, ये अपने पास नॉट बना रही है अपने पास। तो ये मेरे पास 55 है, तो ये मेरे पास इतना हो गया, ये मेरे पास 55 मेरे पास हो गया। जब मैं अपने पास यहाँ पे ये बात करूँ तो 55, तो 55 हो गया। अब ये पूरा सब मेरे पास 270 है, तो 270 में से आप 55 माइनस कर लो यार। अब अदेन, अब इन्होंने यहाँ पे ये बोला, वही अदेन हमारे पास क्या है, ओ फ्रॉम बी, बी पे आप अपने पास क्या बना दो, यहाँ नॉट बना दो, या आपने नॉट बना दिया अपने पास। फिर उसके बाद मैंने बोला कितनी बेयरिंग निकालनी है हमें, ओ फ्रॉम बी थी निकालनी है, ये चीज अपने पास। तो मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला, तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये देखो ये दैट बन गया मेरे पास अपने पास। अगर मैं ये बात करूँ अपना, सॉरी, ये और ये, अगर ये दैट, तो ये 25 है, तो ये बात इतना हो गया, 25 हो गया। अब इतना तो पूरा सम, और हमें बेयरिंग तो निकालनी है, नॉर्थ से दूर तो यहाँ से लेते यहाँ तो ये बात 90 है, तो 90 प्लस 25, तो मुझे बताओ कितना आंसर आ दिया। 115। ये तो 15। ये तो 15, तो ये बात, और ये आंतर में पद हो गया। अब हम तो सवालात पे बात करते हैं, तो आपको तो दायरा आइडिया होगा तो कल क्या बोलना चाह रहे हैं अपने पास, ठीक है। अब मैंने बोला अब ये ट्रिग्नोमेट्री से साथ हम करे थे अपने पास सवालात, ठीक है। अब हमारे पास सवाल नंबर है अपने पास, बिल्कुल एक्टिव रहिएगा। सवाल नंबर है मेरे पास, एक पाँच पेपर तो सवाल मैंने होता है, आर फ्रॉम पी थी बेयरिंग निकालनी है था, आर फ्रॉम पी, आर फ्रॉम पी हमारे पास है। आर पहले तो हमारे पास पी पे क्या बन जाएगा, नॉट बन जाएगा। तो पी पे मैंने अपने पास क्या चल दूंगा, ये अपने पास पहले तो तून के अपने पास जो है वो नॉट बना दिया मैंने। अब बेयरिंग जो निकालनी है वो आर फ्रॉम पी थी निकालनी है, तो आर फ्रॉम पी था मतलब देखो, अब अगर इन्होंने अब ये अब पहले तो कहाँ से दूं था सर, नॉट से दूं था। अगर मैं अपने पास यहाँ पे बात करूँ, अब ये यहाँ पे भी रुक सकता है, यहाँ पे भी रुक सकता है, यहाँ पे भी रुक सकता है, और इन्होंने क्या बेयरिंग बोली है, आर फ्रॉम पी, तो मतलब अपने पास यहाँ से लेते ये थी, मतलब ये पहले तो मैंने अपने पी पे क्या बनाया, नॉट बनाया, आर फ्रॉम पी, पी पे मैंने यहाँ पे ये। अब इतना मतलब अपने पास ये है, तो यहाँ तक है अपने पास, तो ये हमारे पास नॉट से दूर था, यहाँ से लेते यहाँ तक, मतलब ये एंगल था ये। अभी तो ये एंगल तो देवे ने 42, अब ये वाला एंगल में पता नहीं है। अभी 90 वाला वो तो मैंने सिर्फ बेस बनाने के लिए किया था, अभी तो ये वाला एंगल आपको निकालना पड़ेगा अपने पास। अगर मैं ये बोलूँ, ये वाला आपको एंगल निकालना पड़ेगा। अब ये एंगल कैसे निकालना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री मैंने 12 दी हुई है अपने पास, तो मैंने अपने पास ये बोला थे अपने पास यहाँ पे ये देवेन, ये देवेन, ये देवेन, और टाइन रूल मतलब पेयर वाला। तो हमने अपने पास यहाँ पे सबसे पहले अपने पास टाइन रूल लगाया, ये एच, ये मेरे पास पी, ये पद आर, तो यहाँ पे एच अपॉन टाइन एच, और उसके बाद पी अपॉन टाइन पी। तो एच मेरे पास देवे ने अपने पास 325 अपॉन टाइन 108, पी मेरे पास देवे ने 146 ओवर टाइन पी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो दे अपने पास 146 इंटू टाइन 108, और 325 टाइन पी। फिर इतना इनवर्स चलते टाइन इनवर्स पूरा 140 थे कैलकुलेटर में, टाइन 108
अपॉन 3 तो 25, तब पूरा कैलकुलेटर में डालो दे तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा तामीर? 25.3, तोड़ दो 25.3, तो ये आंसर 25.3 आ गया। अब पी पे मैंने सबसे पहले नॉट बनाया, आर फ्रॉम पी थी बेयरिंग निकालनी है, मतलब यहाँ तक ये रिक्वायर्ड पॉइंट है, ये लाइन है, नॉर्थ पे घूमता है क्लॉकवाइज, यहाँ से लेते यहाँ तक, तो मतलब मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला था, ये 42 मैंने, और ये 25.3, तो 42 प्लस 25.3, तो तामीर बताओ कितना आ रहा है? 67.3। 67.3, पर मैं ये आंसर नहीं लिखूंगा 2 डिजिट में, तो इसको मैं लिखूंगा अपने पास 067.3। ये अब ये आंसर हो गया। अब जैसे इन्होंने बोला होता ना फॉर एग्जाम्पल एट फ्रॉम पी, तो आंसर मेरे पास 42 मतलब 042 हो जाता, या इन्होंने बोला था ट्यू फ्रॉम पी, तो मतलब ये 42 तो आ दिया, ये मैं 25.3 और ये पूरा पिलर कर देता, मतलब 42 25.3 तक, ये तो मतलब मेन है रिक्वायर्ड पॉइंट, और नॉर्थ से घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और नॉर्थ और रिक्वायर्ड पॉइंट आते क्या चल रहे नीचे चले, तो ये हमारे पास क्या हो गया, पहला सवाल हो गया। अब मैंने अपने पास बोला कि हम दूसरे सवाल की तरफ आते हैं, ए फ्रॉम एल। ए फ्रॉम एल का मतलब है अपने पास एल पे नॉट बना दो सबसे पहले, तो आप अपने पास तो टून के इजली वैसे नॉट बना हुआ है आपके पास, तो ये मैंने अपने पास क्या कर लिया, नॉट तो हाईलाइट कर लिया। फिर इन्होंने बेयरिंग बोली हुई है ए फ्रॉम एल, ए फ्रॉम एल का मतलब क्या हो गया, ये वाली लाइन तक अपने पास, अगर मैं ये बोलूँ ये वाली मेरे पास लाइन तक निकालना है, कहाँ से घूमता है, नॉर्थ से घूमता है, और कहाँ तक अपने पास अपने तो मैं यहाँ आते रोतू हूँ, कहाँ आते रोतू, ये तो नॉर्थ, ये तो हमने अपने लिए लाइन बनाई है, तो है ना, यहाँ से लेते यहाँ तक, तो ये एंगल मेरे पास 52 है। अब ये वाला एंगल मुझे, मैं अपने पास सबसे पहले क्या करूँगा, कैलकुलेट कर लूंगा। अब यहाँ मेरे पास 3 साइडें देवेन है और एंगल मालूम करना है, जब 3 साइडें देवेन हो और एंगल मालूम करना हो, तो अपने पास हम क्या लगाते हैं, कोसाइन रूल अपने पास लगाते हैं। तो मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला, ये एल, ये मेरे पास क्या हो गया एल, ये ए और ये बी, तो मतलब एल एंगल मालूम करना है, तो कॉट एल इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जो एंगल मालूम करना होता है वो साइड माइनस होती है 2ab, तो ए मेरे पास है अपने पास 14, बी मेरे पास है 8, और एल मेरे पास है 13 का स्क्वायर ओवर 214 इंटू 8। ये मैं अपने पास तब इन्वर्ट इन्वर्ट करने के बाद, अगर मैं अपने पास यहाँ पे बात करूँ, बताओ तामीर कितना मेरे पास आ रहा है, अगर मैं अपने पास यहाँ पे ये बोलूँ कि अगर मैं इतना इन्वर्ट इन्वर्ट करता हूँ, तो इन्वर्ट इन्वर्ट करने के बाद मेरे पास जो आंसर आ दिया वो तामीर बताओ बेटा कितना आ रहा है, पहले तो मुझे ये बता दो कैलकुलेटर में ये डालो कितना आ रहा है, तामीर बताओ कितना आ रहा है बेटा? जी तामीर, 0.40। 3 नंबर बताओ, टॉट एल इक्वल टू 0.4 406। 4 थे, इसका इन्वर्ट कर दे दे, इन्वर्ट करो कैलकुलेटर में, इन्वर्ट कहते चलते सिर्फ दबाओ दे टॉट 0.40 थे, बताओ कितना आ रहा है? 66.030। मतलब तित्ती तित हो दिया, तो ये एंजल मेरे पास कितना आ दिया, तित्ती तित आ दिया। अब जो हमें बेयरिंग निकालनी है पूरा, तो ये अपने पास एंजल जो है वो तित्ती टू है, और ये तित्ती टू, तो तित्ती टू प्लस तित्ती तित, तो मुझे बता दो कितना आंसर मेरे पास आ दिया, 128 128। आ दिया, ठीक है। तीसरे सवाल की हम बात करते हैं, हमने यहाँ पे ये बोला सी ए बी निकालना है। अब इसमें तो हम अपने पास ये है, अपने पास सी ए बी, ये वाला एंगल निकालना है, ये देवेन ये देवेन ये देवेन ये देवेन, टाइन रूल लग जाएगा सीधा सीधा, ये ए, ये सी, ये बी, तो मैंने बोला थे ए अपॉन टाइन ए और बी अपॉन टाइन बी,
तो ए मेरे पास है 3.7, साइन ए अननोन है, बी मेरे पास है 2.8 और साइन है 42। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो थ्री, मैं अगर अपने पास यहाँ पे बोलूँ 3.7 इंटू साइन 42 डिवाइडेड बाई 2.8 साइन ए, इन्वर्ट इन्वर्ट करने के बाद आंसर प्रूव हो जाएगा 52.2 अपने पास। ये सॉल्व करोगे फिर इसका इन्वर्ट निकालोगे, तो पहला पार्ट तुम्हारे पास क्या हो गया, प्रूफ अपने पास हो दिया। अब मैंने बोला दूसरा जो मेन है, दूसरा पार्ट करना था ए फ्रॉम सी। तो फ्रॉम के बाद कौन सा अल्फाबेट है, सी। तो सी पे तो आप सबसे पहले तो टून से अपने पास आप क्या चल दो, अपने पास ये नॉट बना दो अपने पास, ये नॉट आपने बना दिया अपने पास इजीली। फिर हमें तो बेयरिंग निकालनी है, वो कितनी निकालनी है, ए फ्रॉम सी की निकालनी है। तो ए फ्रॉम सी का मतलब क्या हो गया, यहाँ तक। अब ये चल कहाँ से दूमेगा, ये नॉट थे, यहाँ से लेते यहाँ तक, मतलब ये एंगल चाहिए। अब ये आ ही जाते थे। अब मेरी बात सुनना, इस नॉट तो मैं चल देता हूँ अपने पास अपने लिए बड़ा, ठीक है। तो मैंने अपने लिए बड़ा चल दिया। अगर मैं यहाँ पे ये बात करूँ, तो अब मैंने बोला थे मेरे पास ये पूरा सम कितने थे बराबर है, 180 थे अपने पास। तो 180 में थे, आप अपने पास 135 माइनस कराओ, बताओ कितना आ रहा है। 180 माइनस 45। 145, तो ये 45 आ दिया। सर पूरा एंगल मैं निकाल चुका हूँ अपने पेरियड पाथ में, जो कितना निकाला है मैंने अपने पास 52.2। अब मैंने मेन ये तोता तो ये एंगल तो आ रहा है ना, ये देते ये वाला नॉट, ये वाला नॉट देते, ये डेट बन रहा है। अगर ये एंगल होता, वही अपने पास ये एंगल होता, तो कहते अपने पास ये ऑल्टरनेटिव एंगल, क्योंकि ये लाइन, क्योंकि नॉर्थ की लाइन कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं चलती, मतलब मीट नहीं चलती, वो पैरेलल होती है। तो अब मेरे पास ये पूरा 52.2 है, ये 45 है। तो आप एक काम कर लो, 52.2 माइनस 45 करो, तो बताओ बेटा कितना आ रहा है। 17.2। ये 17.2 आ गया आपके पास। तब ये 17.2 है, तो ये आपके पास क्या बन रहा है, ये आपके पास डेड बन रहा है। तो ये 17.2, तो आंसर में अपने पास क्या लिखूंगा, 17.2 आया, तो 017.2। सर ये दोबारा रिपीट कर दे। मेरे पास मेन ए फ्रॉम सी बोला था, सी पे मैंने क्या बना दिया, नॉट बना दिया। ए फ्रॉम सी थी, बेयरिंग निकालनी थी, ये नॉट है, यहाँ से लेते यहाँ से। मैंने अपने पास बोला इस लाइन तो एक्सटेंड किया, 180 में थे, 135 माइनस किया 45 आया। ये पूरा देवेन था 52.2, 52.2 में से 45 माइनस है 17.2। ये नॉर्थ की लाइन है, ये नॉर्थ की लाइन है। तो ये एंगल और ये एंगल सेम, तो ये 17.2 आ गया, तो ये एंगल भी कितना आ गया, 17.2 आ दिया। तो आंसर क्या लिख लिया, 017.2 लिख लिया। अब मैंने बोला आए अपने पास एक और सवाल अपने पास चलते हैं। चले अब हमारे पास एक और सवाल की बात करते हैं हम बिरयानी की। डी फ्रॉम ए निकालना है, कहाँ है डी फ्रॉम ए, फ्रॉम सॉरी पहले फ्रॉम जो कौन सा अल्फाबेट है, ए है। तो या ए पे ऑलरेडी अपने पास क्या हुआ है, नॉट बना हुआ है। मैंने तो तय थे अपने पास क्या चल लिया, ये हाईलाइट कर लिया अपने पास। ये मेरे पास क्या बन गया, ये नॉट बन गया अपने पास। अब इन्होंने बोला कितनी बेयरिंग निकालनी है मुझे, डी फ्रॉम 80 निकालनी है अपने पास। अगर मैं अपने पास बात करूं, तो ताते दूमेदा, नौते दूमेदा। अब देखो नौते तर घूमता रहेगा, अब ताते रोटने हमें तो दो डिस्क्वायर पॉइंट है, मतलब ये वाली यहाँ से लेते यहाँ तक, तो मतलब मैं अपने पास बोलूंगा यहाँ से लेते यहाँ तक। तो अब देखो ये मुझे पता है, तो ये पूरा एंगल मेरे पास जो है ना, वो 180 है अपने पास। अगर मैं ये बात बोलूं तो ये मेरे पास इतना है 180 है, ये मेरे पास इतना है 55 है, और ये मेरे पास इतना है 48 है। तो मुझे बताओ मेरे पास इतना आ रहा है, बताओ मेरे पास इतना आ रहा है, 283। कितना, 283। 283।
अब बहुत सारे बच्चे बोलते सर आपने तो 360, अगर ये एंगल होता तो 360 से माइनस चलती है, यदि आप ये भी निकाल सकते थे, डी एंगल से आप ये निकाल लेते, मेजरमेंट चलते फिर अपने पास। तो मैंने तैर हमें यहाँ पे बोला हुआ था डी फ्रॉम ए, तो ए पे नॉर्थ बनाया, डी फ्रॉम ए थी, मतलब ये मेरे पास जो है वो रिक्वायर्ड पॉइंट है, ये नॉर्थ है, क्लॉकवाइज घूमता है, और जब तक घुमाओ नॉर्थ और रिक्वायर्ड पॉइंट आते क्या होता है, मीट होता है। ये पहला पार्ट था। अब आ जाओ अपने पास, हम दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं, ए फ्रॉम सी। ए फ्रॉम सी है, तो ए फ्रॉम सी का मतलब क्या हो गया, ए फ्रॉम सी का मतलब मेरे पास हो गया, ये मेरे पास हो गया, ये मेरे पास लाइन हो गई, ये हमने अपने पास चल दी। यहाँ पे मैंने अपने पास क्या बना दिया, ये नॉर्थ बना दिया। अब इन्होंने बोला है तो कितनी बेयरिंग निकालनी, ए फ्रॉम सी, मतलब यहाँ से लेते यहाँ तक। ठीक है, ये हो गया, और हमारे पास कहाँ से घूमे था, तो नॉर्थ से ये एंगल था ये हमें। तब ये देखो, ये डैश बन रहा है, ये अपने पास ये डैश कहते हाईलाइट हो रहा है, अपने पास ध्यान से देखना, ये लाइन, ये दोनों नॉर्थ है, और ये देखो ये डैश। तो ये अगर आपके पास 55 है, तो ये एंगल कितना आ गया, 55। क्योंकि आपको मेन निकालना क्या था, सी पे नॉर्थ बनाया, ए फ्रॉम सी, ये नॉर्थ बना हुआ है अपने पास, और ये एंगल, और नॉर्थ से दूमेगा, तो ये रिक्वायर पॉइंट, ये रिक्वायर पॉइंट है, और ये नॉर्थ है। तो मैंने बोला ये नॉर्थ, ये नॉर्थ, ये डैश बन रहा है, तो ये 55 है, तो ये मेरे पास कितना आ गया, 55। तो बी का आंसर मेरे पास दो हो दिया, वो हो गया मेरे पास 55। और मैं तो याद क्या लेतूंगा, 055 लेतूंगा। तो ये मेरे पास क्या था, एटॉल बेयरिंग का सवाल मेरे पास था। आए एटॉल सवाल हम अपने पास देखते हैं। अब हमारे पास एटॉल सवाल है, बी ए सी करना है, पहले पहला बात तो प्रूफ करना है, तीन कायदे देवे ने, और ये वाला एंगल मालूम करना है। तो आप अपने पास कोसाइन रूल का फॉर्मूला लगा लोगे अपने पास, वही अपना। अब मेरे पास है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। तो ये बात पे हम अपना टाइम जाया नहीं करे थे, ट्रिग्नोमेट्री है 10। अब मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला थे, मेरे पास ये सवाल हो जाए। अब हमें निकालनी है ए फ्रॉम सी। ए फ्रॉम सी का मतलब क्या है, ये सी है, यहाँ तो टून दे, सबसे पहले आप क्या बना दो, ये हमने नॉर्थ बना दिया। ठीक है, अब ये नॉर्थ बन गया। अब मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला थे, मेरे पास बेयरिंग निकालने ए फ्रॉम सी, ये लाइन मेरे पास है। तो मैं अपने पास यहाँ पे ये बोल सकता हूँ थे ए फ्रॉम सी। अब ये मेरे पास नॉर्थ है, तो ये अपने पास यहाँ पे दूमेगा, और यहाँ तक। तो मेरे पास ये एंगल। अब मैं अपने पास अगर मैं यहाँ पे ये बात बोलूँ, कि मेरे पास ऐसा यहाँ पे कोई मटेरियल मेरे पास गिवन नहीं है। अच्छा, ये एंगल मैं निकाल चुका हूँ अपने कि पहले वाले पार्ट में कितना निकाला हुआ है, 44 निकाला हुआ है। अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं अपने पाथ, अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ इस लाइन तो मैंने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। अब ये देखो, ये नॉर्थ, ये नॉर्थ, ये आपके पास जो ये बन रहा है ना, ये डेथ अपने पास बन रहा है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाला आपके पास एंगल आ जाएगा। आप क्या कर देना, 360 से माइनस कर देना अपने पास। तो पहले तो इसका पूरा सम कितने से बराबर है, 180 से बराबर है। तो मैंने अपने पास बोला थे 180 में थे 8 तो 25 माइनस 44, बताओ मेरे पास कितना आ रहा है, 11। कितना आ रहा है, 11। तो मतलब ये मेरे पास कितना आ गया, 11 मेरे पास हो गया। तो जब ये मेरे पास 11 है, तो ये मेरे पास डेथ एंगल ऐसे बन रहा है, ये ये और ये। तो ये मेरे पास इतना आ गया 11। अब ये पूरा सम कितने से बराबर होता है, 360 से बराबर होता है। तो पहले तो ये आपने अपने पास बोल दिया था, ये आपके पास 11 आया था, फिर आपने अपने पास 360 में थे अपने पास 11, तो माइनस किया, तो बता मेरे पास कितना आंसर आ दिया, 349। 349। तो मेरे पास क्या हो गया, ये आंसर मेरे पास हो दिया। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ सर, ए फ्रॉम सी था, सी पे मैंने नॉर्थ बना दिया। अब ए फ्रॉम सी मतलब ये मेरे पास लाइन थी,
तो यहाँ से लेते यहाँ तक निकालना था। तो ये मेरे पास एक तो पत्ती थे, ये 44 थे। मैंने फौरन सोचा ये बड़ी लाइन तल दूं, तो 180 में थे, ये दोनों एंगल माइनस करूंगा 11। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, डेड बन रहा है, तो ये 11, तो ये मेरे पास इतना हो जाए 11। तो इतना पूरा सम कितने से बराबर है, 360 से बराबर है। तो 360 में से 11 माइनस किया तो कितना आंसर आ गया, 349 मेरे पास आ दिया। हम एक और सवाल देखते हैं अपने पास, 32। अब T फ्रॉम Q है, तो Q पे आप सबसे पहले अपने पास क्या बना दो, नॉट बना दो। ये नॉट बना हुआ है मेरे पास, अगर मैं अपने पास यहाँ पे बात करूँ, ये नॉट बना हुआ था अपने पास। फिर इन्होंने बोला है T फ्रॉम Q की निकालनी है। ये रही अपने पास T फ्रॉम Q की लाइन है। चलता थे घूमेगा, नॉर्थ से घूमेगा, यहाँ से लेते और रिक्वायर्ड पॉइंट। तो मैं अगर अपने पास ये वाला एंगल निकाल लूँ, अपने 180 से माइनस कर दूँ, ये एंगल कैसे आएगा, ये देवेन। तो यहाँ पे मैंने अपने पास साइन रूल लगा लिया अपने पास। मैं अपने पास बोल सकता हूँ, तो मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला, तो ये मेरे पास क्यू है, ये पी है और ये पास थी है। तो मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोल दिया थे अपने पास पी अपॉन साइन पी, और उसके बाद मेरे पास क्यू अपॉन साइन क्यू। तो पी मेरे पास है अपने पास 720, साइन मेरे पास है 52, क्यू मेरे पास है 450 और साइन मेरे पास है क्यू। whenever 450 multiply by sin 52 divided by, और मेरे पास इतना 720, ये sin क्यू। फिर इतना मैंने इन्वर्ट किया अपने पास 450 इंटू sin 52 अपॉन 720। तो मेरे पास इतना आंसर कितना आ गया मुझे बताओ दे, 33.5 शायद। तो ये यस आ सर। गया मेरे पास 33.5 आ गया। तो ये 33.5, इतना पूरा सम कितने से बराबर है, 180 से बराबर है। तो फिर उसके बाद मैंने बोला थे 180 में थे 33.5 दिया, तो आंसर कितना आ गया, 146.5 आ गया। तो ये हमारे पास क्या थी, बेयरिंग का कॉन्सेप्ट हमारे पास मौजूद था। तो उम्मीद करूंगा कि आपको इन बेयरिंग के सवालात से काफी हेल्प आउट हो गई होगी अपने पास। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।